दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो ब्रह्मांड का रहस्य है उसे 99% लोग जानना ही नहीं चाहते। वो ये है कि शून्य हो जाओ। एक ऐसा विचार जो जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और कठिन भी है। जब हम कहते हैं शून्य बनो तो हम उस स्थिति की बात कर रहे हैं जहाँ आप खुद को पूरी तरह खाली कर लेते हैं। ना कोई उम्मीद, ना कोई भय, ना कोई क्षय, ना कोई बंधन। ये खालीपन, ये शून्यता ऐसा नहीं है जैसे आप कुछ खो रहे हो, बल्कि एक नए आरंभ की जगह है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से असली शक्ति और असीमित संभावनाएं जन्म लेती है। आज इस वीडियो में हम परमहंस योगानंदा के उस गहन सत्य को समझेंगे जो आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े उपहार तक आपको पहुंचा सकते हैं। तो चलिए इस रहस्य के भीतर एक साथ उतरते हैं। आमतौर पर हम सब जिंदगी में कुछ पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। पैसा, सफलता, प्यार, सम्मान। परंतु ये सारी चीज़ें हमें कभी स्थायी खुशी नहीं देती। हमें हमेशा कुछ ना कुछ और चाहिए। लगता है इसी दौड़ में हमारा मन इतना भर जाता है कि हम भूल जाते हैं खुद को। हमारा अहंकार, हमारी इच्छा है, हमारी चिंताएं हमें इतनी उलझन में डाल देते हैं कि हम असली शांति से दूर हो जाते हैं। परमहंस योगानंदा ने बताया कि असली मुक्ति, असली सुख तब मिलता है जब हम इस अहंकार और इच्छाओं के जंजाल से बाहर आ जाते हैं। और ये तब होता है जब हम शून्य बन जाते हैं। पर सवाल उठता है, शून्य होना क्या है? क्या सच में कोई इंसान खुद को पूरी तरह खाली कर सकता है? शून्य होना मतलब है अपने मन को उस स्थिति तक ले जाना जहाँ सभी भ्रम, भय, तनाव, अपेक्षाएं और अस्थायी बंधन खत्म हो जाए। ये कोई साधारण खाली जगह नहीं है, बल्कि एक गहरे, व्यापक और असीमित संभावनाओं से भरा स्थल है। जब आपका मन शून्य होता है तो वो खुला होता है ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा के लिए। जैसे धरती पर यूँ बारिश आती है, सूखा खेत जीवन से भर जाता है, वैसे ही जब मन शून्य होता है तो वो आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। परंतु ये शून्यता इतनी सहज भी नहीं होती। इसे पाने के लिए एक लंबा, कठिन और धैर्य भरा सफ़र तय करना पड़ता है। हम अपने भीतर के शोर को शांत करना सीखते हैं, उन आवाज़ों को दबाना सीखते हैं जो हमें अस्थिर करती है। ये आवाज़ें हैं, मैं क्या करूँ? मुझे क्या चाहिए? क्या मैं सफल हो जाऊंगी? परमहंस योगानंदा ने कहा था कि जब हम इस प्रकार के सभी सवालों और इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं, तब हम सच्चे शून्य की स्थिति में पहुंच पाते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां सवाल नहीं रहते, जहां केवल शांति और एकत्व का अनुभव होता है। शून्य बनने का एक बहुत बड़ा अर्थ है अहंकार का त्याग करना। हम सोचते हैं कि हमारा मैं ही हमारा अस्तित्व है, लेकिन युगों से चली आ रही आध्यात्मिक परंपरा यही कहते हैं कि असली पहचान वो नहीं है। असली पहचान वो ब्रह्मांडीय चेतना है जो हम सब में व्याप्त है। जब आप शून्य बनते हैं तो आप इस सार्वभौमिक चेतना से जुड़ जाते हैं। आप समझ पाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि हर चीज़ से जुड़े हुए हैं। ये जुड़ाव आपको हर उस चीज़ से जोड़ता है जो आप चाहते हैं। शांति, प्रेम, सफलता, आनंद। ये प्रक्रिया कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ये उस निरंतर अभ्यास का फल है जिसे परमहंस योगानंदा ने ध्यान और साक्षी भाव की मदद से सिखाया। जब आप हर दिन अपने मन को शांत करने का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन उस शून्यता की ओर बढ़ता है। साक्षी भाव का मतलब होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है उसे बिना प्रतिक्रिया या जजमेंट के केवल देखना। जब कोई घटना होती है तो आप उस पर प्रतिक्रिया देने की बजाय उसे एक बाहरी दर्शक की तरह देखते हैं। इससे मन की उलझन कम होती है और शांति बढ़ती है। इसी प्रक्रिया से आप अपने अहंकार को पहचान पाते हैं और उसे धीरे धीरे त्याग देते हैं। शून्य बनना केवल एक मानसिक या आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देता है। जब आप शून्य बन जाते हैं तो आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। आप उन ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने लगते हैं जो ब्रह्मांडीय है। परिणाम स्वरूप आपको वो सब कुछ मिलने लगता है जो आप चाहते हैं, चाहे वो ज्ञान हो, पैसा हो, रिश्ते हो या मानसिक शांति। ये एक गहरी बात है जो 99% लोग समझ नहीं पाते। जब आप शून्य बन जाते हैं तो आपकी इच्छाएं खत्म नहीं होती,
बल्कि वो ब्रह्मांडीय स्तर पर इतनी स्पष्ट और सशक्त हो जाती है कि उनका पूरा होना अनिवार्य हो जाता है। आप बस एक चैनल बन जाते हैं। ब्रह्मांडीय इच्छा की अभिव्यक्ति। आपका मन पहले जितना भटकता था अब शांत हो जाता है। पहले जितनी उलझने थी अब वे दूर हो जाती है। और एक तरह से देखिए तो शून्य बनने का अर्थ है अपनी पूरी जिंदगी को एक नई खुली हुई और शक्तिशाली स्थिति में लाना। ये सफ़र आसान नहीं, लेकिन बेहद खूबसूरत और संतोषजनक है। आप जब इस पर सफ़र पर निकलेंगे तो पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में सुख, शांति और आनंद का स्तर पहले से कई गुना बढ़ जाएगा। आप खुद को, अपने आसपास के लोगों को और इस पूरी ब्रह्मांड को नए नज़रिए से देख पाएंगे। जब हम शून्य बनने की बात करते हैं तो इसका मतलब है अपने भीतर की पूरी दुनिया को साफ करना, हर उस चीज़ को दूर करना जो आपको बांधे रखती है, जो आपके विकास में बाधा डालती है। ये सफ़र शुरू होता है आपके मन को समझने से। अपने विचारों और भावनाओं को एक पर्यवेक्षक की तरह देखना सीखिए। जब आप अपने मन को एक निष्पक्ष दर्शक की तरह देखना शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि कई बार हमारा मन खुद ही हमें डराता है, घेरता है, भ्रमित करता है। ये डर और भ्रम ही वो कारण है जो आपको अपने शून्य की ओर जाने से रोकता है। ध्यान इस सफ़र का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। ध्यान का अर्थ केवल बैठकर आंखें बंद करना नहीं, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व को एकाग्रचित्त कर देना है। परमहंस योगानंद जी हमें बताते हैं, जब हम ध्यान के दौरान अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे अपने सारे विचारों और उलझनों से मुक्त होने लगता है। सांस ही वो फूल है जो भौतिक जगत से आध्यात्मिक दुनिया तक ले जाती है। इसलिए हर दिन कुछ समय ध्यान के लिए निकालना आवश्यक है, चाहे वो 10 मिनट हो या 30 मिनट। ध्यान के जरिए आप अपने भीतर के शोर को कम कर सकते हैं, उस गहरे शून्य की ओर बढ़ सकते हैं। शून्य बनने के लिए अपने अहंकार को पहचानना और उसे धीरे धीरे छोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये वो अहंकार, वो आवाज़ है जो कहती है मैं वही हूँ जो मेरा नाम है, मेरा शरीर है, मेरी उपलब्धियाँ है। परंतु परमहंस योगानंद हमें बताते हैं कि हमारी असली पहचान उससे परे है। जब आप अहंकार की सीमाओं को समझेंगे तभी आप उसे त्यागने के लिए तैयार होंगे। अहंकार छोड़ना मतलब ये नहीं कि आप अपना अस्तित्व खत्म कर दें, बल्कि इसका मतलब है उस पहचान को छोड़ दें जो आपको सीमित करती है। अहंकार जितना कम होगा, आपकी चेतना उतनी ही विस्तृत होगी। एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है साक्षी भाव। इसका मतलब है जैसे आप एक दर्शक होते हो, वैसे अपनी ज़िंदगी में हो रहे हर अनुभव को देखना, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी न्याय के। जब आप इस भाव को विकसित कर लेते हैं तो आपका मन कई तरह के भावनात्मक उलझनों से मुक्त हो जाता है। आप हर स्थिति को जैसे है वैसे स्वीकार करते हैं और आपके अंदर की बेचैनी कम हो जाती है। यही साक्षी भाव आपको शून्य की स्थिति की ओर ले जाता है। शून्य बनने के लिए स्वनिरीक्षण भी ज़रूरी है। हर दिन अपने अंदर झांकिए, अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को समझने की कोशिश करें। क्या आपके मन में कोई तनाव है? क्या कोई भावना आपको रोक रही है? क्या आप सच में उस व्यक्ति के साथ शांति में है जो आप हैं? जब आप खुद से ईमानदार होंगे तभी आप शून्य की और सही कदम बढ़ा पाएंगे। परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि शून्य बनने का मतलब है अपनी सारी उम्मीदें और इच्छाएं ब्रह्मांड पर छोड़ देना। मतलब आपको उस भरोसे को विकसित करना होगा कि जो कुछ भी होगा वो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। जब आप अपनी इच्छाएं पूरी तरह से ब्रह्मांड के हवाले कर देते हैं तो आपकी ऊर्जा मुक्त हो जाती है। आपको वो शक्ति मिलती है जो आपकी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम होती है। इस प्रक्रिया में ध्यान रखें कि शून्य बनने का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है, बल्कि ये पूर्ण सक्रियता के साथ अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करने की अवस्था है। आप जागरूक और सजग होते हैं, परंतु आपके मन में कोई द्वेष, कोई लालच या कोई तनाव नहीं होता। यही शून्यता है जो आपको ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा से जोड़ती है। जब आप शून्य की स्थिति में पहुंच जाते हैं तब आप अनुभव करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आप उस ऊर्जा के साथ एक हो जाते हो जो सब में व्याप्त है।
परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यही वो अवस्था है जहाँ हम ईश्वर के साथ एकता का अनुभव करते हैं, और जब आप इस एकता को समझ लेते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं और आवश्यकताओं अपने आप पूरी हो जाती है। याद रखिए, ये सफ़र आसान नहीं लेकिन असंभव भी नहीं। ये निरंतर अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और पूर्ण समर्पण मांगता है, परंतु जो भी इसे अपनाता है वो पाएगा कि जीवन के सबसे गहरे दुख, तनाव और उलझनों से मुक्त होकर एक नई जीवन, ऊर्जा और आनंद की अनुभूति होती है। आप एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां आपको पाने की लालसा नहीं रहती, आप होने की पूरी अनुभूति कर चुके होते हैं। यही है असली शून्यता, जहां आप पूर्ण रूप से भर जाते हैं। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करें, अपने अहंकार को समझने की कोशिश करें और अपने जीवन के हर पल को साक्षी भाव से देखें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप शून्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही अद्भुत रहस्यमय वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।